हमारे यूनिवर्स में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं जो कि हर पल चमकते ही रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में इतने तारे हैं कि अगर आप हर तारे को 1 सेकेंड के लिए भी देखते हो तो सभी तारे को देखने में आपको 3200 साल का समय लग सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो अब तक के दिखाई दे रहे पूरे ब्रह्मांड में 200 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हो सकती हैं और हर आकाशगंगा में इसी तरीके से 200 से 400 अरब तारे मौजूद होते हैं। सो गाइस, मैं हूँ निधि और आज हम बात करने वाले हैं सफेद बौना यानी व्हाइट डॉर्फ के बारे में। ये स्टार से रिलेटेड होता है और ये कम द्रव्यमान वाले तारे का सौ होता है। कम मास वाले तारे यानी कि छोटे तारे वो होते हैं जिन तारों की मास हमारे सूर्य से 0.08 से 8 गुना तक होता है। वो तारे कम मास वाले तारे माने जाते हैं और अरबों अरबों साल तक चमकने के बाद व्हाइट डॉर्फ तारे ब्लैक डॉर्फ बनकर नष्ट हो जाते हैं। आपको थोड़ा और आसान शब्दों में बताते हैं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज पैदा होती है या फिर ये कहिए कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज पैदा होती है उसका एक न एक दिन अंत होना तय है। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में जन्मे इन तारों का अंत भी एक न एक दिन तो निश्चित ही है, लेकिन इन तारों की मृत्यु एक अलग तरीके से होती है। कम मास वाले तारे यानी कि छोटे तारे, इनकी मृत्यु अलग तरीके से होती है और जो अधिक मास वाले तारे होते हैं यानी कि बड़े तारे, उनकी मृत्यु अलग तरीके से होती है। जब एक कम मास वाले तारे यानी कि छोटे तारे का अंत होता है तो उसके ऊपर के सारे लेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन में नष्ट होकर बाहर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं और पीछे छोड़ जाता है यह बहुत ही चमकीला सफेद सा गोला जो कि बहुत ही ज्यादा डेंसिटी वाला होता है और यह गोला हजारों अरबों साल तक जीता है। इसी गोले को ही हम व्हाइट डॉर्फ यानी कि सफेद बौना कहते हैं। और एक ज्यादा मास वाले तारे की मृत्यु एक ब्लैक होल बनकर होती है और मध्यम मास वाले तारे की मृत्यु न्यूट्रॉन स्टार बनकर होती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि व्हाइट डॉर्फ कैसे बनते हैं। तारे के कोर में मौजूद मजबूत ग्रेविटी के कारण उसके कोर का तापमान और दबाव बहुत ही ज्यादा रहता है, जिसके कारण कोर में हाइड्रोजन के अणु संलयित होकर यानी कि फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और हीलियम फ्यूज होकर कार्बन। ये क्रिया आगे चलती रहती है और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण तारे के कोर से बाहर की ओर लगने वाला फोर्स और कोर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अंदर की ओर लगने वाले फोर्स से ये तारे संतुलन में रहते हैं। जब बाहर की ओर लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है तब तारे फैलते हैं और जब अंदर की ओर लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है तब तारे सिकुड़ते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब तारे के कोर में फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है और छोटे मास वाले तारों में इतना मास नहीं होता है कि वो लगातार मटेरियल को फ्यूज करके आगे भारी मटेरियल बना सके, इसलिए इसमें फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है। तब कोर की बाहर की लेयर में हीलियम बर्न होना शुरू हो जाता है और कोर की बाहर की लेयर शॉक वेव के साथ अंतरिक्ष में फैल जाती है जिसे थर्मल पल्स कहते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक सफेद गोला चमकीला और ब्रह्मांड की गर्म गैसों में से एक जिसे हम व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। और ये व्हाइट डॉर्फ आकार में मात्र पृथ्वी जितना ही बड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर के कारण और अधिक नहीं सिकुड़ पाते हैं। भले ही ये व्हाइट डॉर्फ आकार में बहुत ही छोटे हों पर ये बहुत ही डेंस होते हैं। एक टीस्पून व्हाइट डॉर्फ मटेरियल में हजारों केजी मटेरियल होता है और ये व्हाइट डॉर्फ द्रव्यमान में सूर्य से 1.5 गुना होते हैं। व्हाइट डॉर्फ तारे में एनर्जी इतनी ज्यादा डेंसली पैक्ड होती है कि इससे ऊर्जा इसके बाहरी लेयर से धीरे धीरे रेडिएशन के रूप में निकलती है, इसलिए ये व्हाइट डॉर्फ अरबों अरबों साल तक जीते हैं। ये व्हाइट डॉर्फ धीरे धीरे ऊर्जा को क्षय करते हुए बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कम तापमान तक पहुंचकर एक ब्लैक डॉर्फ बनकर नष्ट हो जाते हैं। व्हाइट डॉर्फ अरबों अरबों साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मांड मात्र 13.8 अरब साल पुराना है, इसलिए अभी तक कोई भी ब्लैक डॉर्फ नहीं बन पाया है। जून 2021 के अंत में वैज्ञानिक और खगोलविदों ने व्हाइट डॉर्फ की खोज की घोषणा की थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह पतन होने के कगार पर हो सकता है। एक व्हाइट डॉर्फ तारा पूर्ण रूप से विकसित तारा होता है जिसका ईंधन धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि हमारा सूरज भी एक दिन धीरे धीरे व्हाइट डॉर्फ तारे में ही तब्दील हो जाएगा, लेकिन हमारे सूर्य को व्हाइट डॉर्फ में तब्दील होने में अभी बहुत समय लगने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।